इंडोर स्टेडियम में तीसरी युवा शिव शिष्य संगोष्ठी आपने आयोजित किया। आप आए, मेरा सौभाग्य कि मैं भी आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। विषय को उद्घोषक ने दे दिया है बिल्कुल महोत्सव का, और है संगोष्ठी। जो मुझको जानकारी है, इन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। हाल के कुछ मामले ऐसे आए कि अंतिम समय में निर्णय बदलना पड़ा। असुविधाएं हुई, जिससे आपको भी असुविधा हुई, लेकिन क्या करिएगा, जीना है तो इसी परिस्थिति में जीना है, रहना है तो इसी माहौल में रहना है। शिव तो इसमें हम लोगों के आदर्श हैं। जब जगत संकट में आया था, जो कहानी हमने आपने सुनी है, तो उन्होंने गरल पान किया था, विषपान किया था। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। जहर पीने की आदत डालनी होगी अगर जीना है, और शिव के शिष्य के रूप में जीना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि छोटी बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो बड़े उद्देश्य छूटते हैं, बड़ी चीज़ें छूटती हैं। और इसका उल्टा भी है कि बड़ी चीज़ों को आप पकड़ेंगे तो छोटी चीज़ें छूटती हैं। जिसका उद्देश्य बड़ा होता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, वह न तूफान का ख्याल करते हैं, न कठिनाइयों का, न कष्ट का। इसी व्यवस्था में हमको आपको चलना है, और हम चलेंगे जरूर। मंजिल हमारा आपका इंतजार कर रही है, पहुंचेंगे जरूर। आइए अब हम लोग विषय पर आ जाए। विषय है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। अब आप लोगों को क्या कहना है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। आप लोग तो शिव को गुरु बना चुके। ये संदेश तो बाहर जाना चाहिए, ये समझ बाहर जानी चाहिए कि आइए शिव को गुरु बनाएं। अब हम लोगों को, आपको, हमको यह सुनाने की जरूरत नहीं है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। हम लोग दूसरों को सुनाएं, संसार को सुनाएं कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव को गुरु बनाए तो नहीं काम चलेगा, अपना गुरु बनाएं। अपना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मेरा शब्द बड़ा आदमी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस चीज़ को आप अपना समझते हैं, उसके पीछे संवेदना होती है, दर्द होता है, ख्याल होता है, सोच होती है, परेशानी होती है, सुख होता है। इसीलिए शिव को अपना गुरु बनाएं। अपना, जैसे अपना बेटा, अपना धन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़े, अपना परिवार, उसी तरह से अपना गुरु है शिव। जब इस मानसिकता में हम आ पाएंगे, जब इस समझ में हम आ पाएंगे, तो देखेंगे कि जीवन सुंदर हो गया, चीज़ें सुंदर हो गई, दुख भी हम सुख देने लगे। जब शिव गुरु होते हैं ना, तो दुख तो आते ही रहते, आएंगे, परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन ये भी सुख देके जाते हैं, ये भी आनंद देके जाते हैं। दुख देके नहीं जाते, वो आनंद देके जाते हैं, सुख देके जाते हैं। सहारा शिव का होना चाहिए, मदद गुरु की होनी चाहिए, दया अपने गुरु की होनी चाहिए। और शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं हमारा आपका लगता। वैसे भी नियम है कि प्यार में कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब प्यार मूर्त होगा, प्यार किसी व्यक्ति से होगा या किसी से होगा, तो उसमें परवाह शामिल होती है। प्यार के साथ नियम है कि उसमें परवाह इनबिल्ट होगी, शामिल होगी। जब भी आप किसी को प्यार करेंगे तो उसकी परवाह करेंगे। परवाह में व्यवस्था लगती है, अर्थ लगता है, परवाह अलग चीज है, लेकिन इनबिल्ट है, उसी में रहेगी। जब भी प्यार खड़ा होगा तो परवाह भी उसमें रहेगी।
शिव को गुरु बनाने के लिए मात्र हमारी आपकी सोच की जरूरत है। हमने आपको कहा भी है कि सोच की जरूरत है। हम सोचेंगे शिव हमारे गुरु हैं और इस सोच को भूलें नहीं, इस बात को भूल नहीं जाए हम लोग कि शिव मेरे गुरु हैं, हम लोग शिव से हो जाएंगे। शिव तो गुरु ही नहीं, तो गुरु रहेंगे, शिव गुरु रहेंगे। हमको आपको शिष्य उनका बनना, वो तो गुरु हैं रहेंगे भी, फिर भी हमको आपको उनका शिष्य बनना। और शिष्य बनेगा हमारा आपका मन। मन कुछ नहीं है, विचार को पैदा करता है, ये कुछ नहीं करता। हमारा आपका मन कुछ नहीं, ये विचार को पैदा करता है, थॉट्स को पैदा करता है। कहा जाता है कि मन जो है ना, विचारों को पैदा करने की एक अदृश्य मशीन है, ऐसी मशीन भी दिखती नहीं, ये विचार पैदा करता है। शिव गुरु हैं हमारे, यह भी एक विचार। और इन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। ये जो विचार है कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार पर थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ा वक्त खड़ा रहिए, थोड़ा इसको जमने दीजिए, अस्थायी होने दीजिए। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। किसी से आपको दोस्ती करनी है, बगल में नया पड़ोसी आया, सोचा आपने कि नया नया आया है, चलो मिलते हैं, हम तो पहले से रहते हैं यहाँ, दोस्ती करते हैं, बगल का पड़ोसी है। ये विचार आपके मन में आया कि बगल के पड़ोसी से चलो दोस्ती करते हैं। अगर इस विचार पर आप खड़े आ गए, अगर ये विचार टूटा नहीं, टूट सकता। शाम में आप ऑफिस से आए, दुकान से आए, पत्नी ने कहा कि बगल में जो है ना एकदम खत्म है, माने अब आपका विचार टूटेगा। इधर सोचे थे इसे मिलेंगे अब ना मिलेंगे, विचार टूटा। लेकिन इस विचार को अगर बल मिल गया, इस विचार पर हम आप खड़े आ गए, तो धीरे धीरे पड़ोसी से परिचय हो जाएगा। परिचय भी अगर हो गया और इस पर खड़े रह गए आप, तो धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो गई और दोस्ती पर खड़े रह गए आप, यानी दोस्ती टिकने लगी, तो प्यार हो जाएगा। लोग कहेगा कि दोनों पड़ोसी में बड़ी दोस्ती है रे। कुछ दिन के बाद कहेगा, जब प्यार में बदलेगा, अरे दोनों में बड़ी मोहब्बत है, बाप एकदम गजब हाल है भैया। देखिए, सोचिए जरा, एक दिन विचार पैदा हुआ था कि उससे दोस्ती करेंगे, दोस्ती हुई, दोस्ती और गाढ़ी हुई, तो प्रेम में बदल गई। विचार भाव में बदले, भाव प्रेम में बदला, और इसी प्रेम की गाथा पूरी दुनिया गाती है। आज के जितने संत आज तक हुए हैं, इसी प्रेम पर बोले हैं। कबीर बोले हो कि ढालिए कर प्रेम का, या फिर बोले हो कि भाव के कुंड ने के जल में शीतल चुनरी ओढ़ के रे। भाव के कुंड ने के प्रेम स्नेह, इसी प्रेम पर आध्यात्म की दुनिया खड़ी हुई। विश्वास और प्रेम, इसी दो बिंदुओं पर आध्यात्म की दुनिया, पूरी दुनिया इसी दो सूत्रों पर चलती रही है। हमने कहा कि विश्वास नहीं भी हो तब भी पूरी तरह काम चलेगा। प्रेम कहाँ से लाएंगे हम लोग? प्रेम तो हम लोगों को दुनिया से है। ये शिव से प्रेम हम लोग कहाँ से खरीद के ले आए? बाजार में तो बिकता नहीं है। तो कहाँ से ले आए हम लोग प्रेम? कहीं से तो हम लोगों को तो जगत से प्रेम है, शिव से या भगवती से प्रेम हम लोगों को कहाँ से होगा? जगत से प्रेम है, इसीलिए उनसे प्रेम करने जाते हैं, उनकी पूजा करने जाते हैं कि जगत मिल जाए। उनसे प्रेम नहीं है, जगत से प्रेम है, इसीलिए शिव के पास जाएं या देवियों के पास जाएं या देवताओं के पास जाएं, जगत के लिए जाते हैं। शिव से प्रेम हमारा आपका स्वाभाविक नहीं है। हमारा आपका प्रेम स्वाभाविक है जगत से। और होना भी इसीलिए स्वाभाविक होना है कि वही शिव हमारे आपके रूप में दुनिया के आकर्षण में, जगत के आकर्षण में घूम रहा है। वही शिव हमारे आपके रूप में दुनिया के आकर्षण में, जगत के आकर्षण की इच्छा से हमारे आपके रूप में घूम रहा है, रूपायित हुआ है। तो इसमें हमारे आपकी गलती कहाँ है? जगत तो हमको आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसीलिए शिव से प्रेम अस्वाभाविक है, सामान्यतया स्वाभाविक नहीं है।
लेकिन देखिए उस पड़ोसी से तो प्रेम आपका स्वाभाविक नहीं था। आप तो जानते भी नहीं थे कि बगल के पड़ोसी कोई आने वाला, घर खाली है। ये अचानक पड़ोसी आया और विचार शुरू हुए मित्रता के विचार के बाद दोस्ती शुरू हुई, दोस्ती के बाद प्रेम शुरू हो गया। देखिए आप तो जानते भी नहीं थे, आपको क्या पता है कि कौन पड़ोसी आया या आने वाला, लेकिन प्यार तो हो गया ना। एक दिन शुरू किया विचार से, खत्म हुई कहानी प्रेम पर। और प्रेम की एक आदत है, प्रेम टूटता नहीं है, न तोड़ा जा सकता है। प्रेम न टूटता है न तोड़ा जा सकता है। भाव टूटते हैं, थोड़ा देर से टूटते हैं। जैसे पति पत्नी का भाव, बाप बेटे का भाव, भाई बहन का भाव टूट सकता है, टूटता है। हम आप कहानियों में जानते हैं कि तलाक होते हैं, झगड़े होते हैं, भाई भाई में मुकदमे होते हैं। भाव है, भाई का भाव है, पति पत्नी का भाव है, पिता पुत्र का भाव है, ये भी टूटता है, लेकिन वक्त लेता है, थोड़ा समय लेता है, देर से टूटता है। ज्यादा टांगी इसको पड़ेगी तब पेड़ गिरेगा, इसे नहीं गिरेगा, उखड़ेगा नहीं, गेंदा के पेड़ गिरेगा। विचार तो तुरंत टूट जाते हैं, बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। यही विचार प्रेम का रूप लेता है। सामान्य नियम यही है कि यही विचार प्रेम का रूप लेता है, लेकिन विचार बड़े कमजोर होते हैं। आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाए, कहिएगा मारा मुंह पे महादेव गुरु छोड़ा। देखिए विचार में है, टूट रहा। भाव में होगा, कहेगा क्या ऐसे ही दुनिया में दुख तकलीफ होता है, सारा चलो महादेव मेरे गुरु। भाव टिकेगा थोड़ा, प्रेम तो सुनेगा ही नहीं। वो मंसूर को कत्ल कर दीजिए, नहीं सुनेगा। मीरा को जहर दे दीजिए, छोड़ के द्वारिका चली जाएगी, नहीं सुनेगी। ईसा को सूली पे चढ़ा दीजिए, नहीं सुनेगा। सुकरात को जहर दे दीजिए, नहीं सुनेगा। प्रेम नहीं सुनता है, न लैला सुनती है, न बंजू सुनता है, न शीरी सुनती है, न फरियाद सुनता है, न हीर सुनती है, न राधा सुनता है, कोई नहीं सुनता। आध्यात्म की दुनिया में प्रेम के गीत गाए गए हैं। हमने कहा ये प्रेमवा हम लोग कहां से लाए, विश्वास हम लोग कहां से ले आए, सेगा बता दीजिए भाई साहब। सर हमको पैसा से प्रेम है, हमको दुनिया अच्छी लगती है, हमको अपना बेटा अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, महादेव अच्छा कैसे लगेगा, इसको हमको समझिए में नहीं आ रहा। और विश्वास तो हम लोगों को है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे हम लोग। धरती पर विश्वास हम लोग कितना देते हैं सोचिए तो जरा। तुरंत विश्वास हम लोगों का टूट जाता है, विश्वास है ही नहीं। हमने कहा चलो गुरु के पास, वो जो महादेव है वो गुरु भी है, वो ज्ञानी भी है, दानी भी है। अब तक तुमने दानी महादेव से लिया है ना, दान का कोई महत्व नहीं है जब तक ज्ञान नहीं हो। हमको आप ये माइक्रोफोन दान में दे दीजिए, साला हमको इसको ऑपरेट करने आता ही नहीं है, भला हो जाए। अगर ढेर गलती करेंगे तो मारेगा करंट, ब्लूम से उड़ जाएंगे। देखिए दान तो दिया माइक, ज्ञान नहीं दिया, खत्म। हमने कहा कि महादेव दानी है, अघोरेश्वर है, ओढ़र दानी है, आप सब कुछ लेते हैं, हम आप सब कुछ लेते हैं उनसे, ज्ञान क्या नहीं लेते हैं भाई साहब, इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है इसे बताइए। हमने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाइए, वो गुरु है, वो गुरु है। आप शिष्य की मानसिकता में जाइए, उसको अपना गुरु बनाइए, वो ज्ञान देगा। बिना ज्ञान के तो धरती पर कोई काम नहीं हो सकता है। अगर अपार धन भी हो आपको तो वो भी नष्ट हो जाएगा, अगर बुद्धि न हो, ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो। गुरु के पास चले, और गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। विश्वास हम लोगों को था, स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर का बहुत कम विद्यार्थी हम लोगों में होंगे जो मास्टर साहब को भगवान समझते होंगे। मास्टर साहब आ गए, खुशी 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 हो गए, जैसे आप आए मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा हम लोग के साथ हुआ है कि स्कूल में है तो बड़ी खुश होकर जा रहे हैं, स्कूल मने मन मना रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाए, हेडमास्टर को कुछ हो जाए, मास्टरवा को कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। मनाते थे कि नहीं मनाते? विश्वास कहाँ, श्रद्धा कहाँ, पूरी अश्रद्धा, पूरा अविश्वास। क्यों ऐसा था? इसीलिए कि बच्चे नटखट होते हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको जब पकड़िएगा तो वो रोएंगे, छटपटाएंगे, हल्ला करेंगे। बच्चा मम्मी को कहवे करेगा दूसरे
दूसरे दिन कि मम्मी मेरा पेट दुखा रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। उसका पेट नहीं दुखा रहा है, झूठ बोल रहा है, स्कूल नहीं जाने का मन है। देखिए कोई विश्वास नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं है उसको। वो क्या जानता है कि पढ़ के हम कलेक्टर बनेंगे, उसको क्या पता है कि कलेक्टर कलर होता है, क्या जानता है। वो बेचारा बेमन से स्कूल जाता है, बाप के डर से, माँ के डर से, भैया के डर से, दीदी के डर से, पड़ोसी के डर से, जिससे डरता हो जाता है बेचारा। अब मुंह बना के स्कूल से आता है। धीरे धीरे वो अध्यापक उसके मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई से प्रेम जगाते हैं। मास्टर का काम है, शिक्षक का क्या काम होता है? वो विद्यार्थी को अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, क्योंकि उस विद्यार्थी को अभिरुचि है खेलने से, कूदने से। बच्चा है तो करेगा ही करेगा। शिक्षक का काम क्या है? वो उसके मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई से प्रेम का जागरण करते हैं कि पढ़ाई से ही प्रेम करे, ताकि खुद ब खुद ही बैठ के पढ़ेगा। राजा राम मोहन राय की तरह म्यूनिसिपैलिटी के लैंप पोस्ट में पढ़ा करते थे, वो उस तरह से पढ़ेगा। इसको प्रेम तो देंगे पढ़ाई से। ठीक वही बात आध्यात्म की दुनिया में भी है। बढ़िया गुरु होगा, वो जानता है कि धरती है, जीव है, ये जगत के आकर्षण में रहेगा ही रहेगा, ये मेरे पास नहीं आना चाहेगा। इसको इसके गार्जियन मैंने हम लोगों का वही गुरु भाई साहब, आप लोग इसको इसका गार्जियन पकड़ के जबरदस्ती बोलेगा, चलो महादेव को गुरु माना, जल्दी माना महादेव को गुरु माना। देखिए आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं उसके गार्जियन की तरह स्कूल जाने के लिए। वो गुरु समझता है कि जो मेरा शिष्य बना है वो शिष्य अभी नहीं बना है, वो तो मनी मदन को गाली दे रहा है कि मास्टर बा कि कुछ हो जाए, ताकि छुट्टी हो जाए। हम आपकी ऐसा ही करते हैं, मन नहीं लगता है, शिव क्यों अच्छे लगेंगे, दुनिया अच्छी लगती है, हमारा आपका स्वभाव है, और शिव ही ऐसा चाहते हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे वह शिव के प्रति प्रेम जगाता है। वह शिव गुरु शिव के प्रति प्रेम अपने शिष्य में जगाता है। खाली प्रेम के जागने भर की देर है भाई साहब, फिर तो आप कंट्रोल नहीं होइएगा। न मीरा को उसका राग घराना कंट्रोल कर सका। मीरा जब की शादी के 6 साल बाद उसका पति राणा संगा के साथ मारा गया, उसके पिता मारे गए, बाद में उसका देवर भी मारा गया, उसके परिजन राजा बने। रोकना चाहा मीरा को, रैदास की शिष्या थी, वो झोपड़पट्टी में जाके बैठ जाती थी। कहानी है कि जहर दिया गया, मीरा महल छोड़ के चली गई, छोड़ दिया उसने जगह। मीरा को कहाँ कोई रोक पाया? मंसूर को कोई रोका गया? मंसूर के गुरु उसको कहते रह गए, देखो मंसूर तुम जो बातें बोलता है ना, तुम अपने भी कत्ल होगा, हमको भी कत्ल कराएगा। मंसूर कहा करते थे, उस्ताद हम बोले तब न बंद हो जाए, हमारे भीतर कोई बोलता है तो हम क्या करें। तो गुरु ने कहा तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है मंसूर, तुम जो बोल रहे हो ना खुदा के बारे में, तुम भी कत्ल होगे, हमको भी कत्ल करो। और मंसूर हमेशा कहते थे कि उस्ताद हम बोले तब न चुप हो जाए, मेरे भीतर तो कोई बोलता है। हुआ भी वही, मंसूर को सजा दी गई। तो जब शिव से प्रेम जग जाएगा, ये काम गुरु का, ये काम गुरु का। शिक्षक का काम है कि विद्यार्थी के मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाए, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगाए। यह काम भी गुरु का है। आपके जो भी गुरु हो, शिव गुरु है, उनका काम भी यही है कि आपके मन में शिव के प्रति वो प्रेम जगाए। इट इज हिज ड्यूटी, उनका ये फर्ज है, उनका ये दायित्व है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग स्कूल पे मन से जाते हैं, हम लोग महादेव को पे मन से गुरु माने। आप तो बहुत मन से माने गए, हमारा लक्षण आपका नहीं है, ये हम देख रहे हैं। आप जितने प्रेम से आते हैं प्रोग्राम्स में और जिस तरह से शालीनता से आके बैठते हैं और जाते हैं, भैया हमसे नहीं पा लगता, हम आप बड़ा उगन नहीं करते। मैंने आज आप लोगों को इस हॉल में देखा तो मेरी आंख उभर आई कि सोचिए आप में से 91 कितना साल हुआ, बहुत साल तो बीता नहीं। 91 में पहला महोत्सव हुआ था गढ़बड़वालू में, सुपौल जिले में। 13 आदमी थे हम लोग, ओनली 13 आदमी थे बस। लोगों ने माइक लाया कि चर्चा होगी, पहला महोत्सव हो रहा है,
हम लोग नाम दिया था पहले यही शिव महोत्सव, शिव गुरु महोत्सव। हम कह रहे ससुरा ये महिमा का है, तेरा आदमी में ले आया है, क्या सुनेगा? तेरा आदमी को तो जोर से बोलेंगे तो साला ऐसे ही पार कर जाएगा, जरूरत क्या? तेरा आदमी माइक का जरूरत है, माइक मैंने हटवाया। वहीं लाशा स्मशान में प्रोग्राम हो रहा था, लाश की डलती है, उसी की लकड़ी पर चाय बनाए हम लोग, चाय पिए उसी पर। हाँ, देवाशीष ने तो क्या किया कि वो जो जलने के बाद वो मिट्टी वाला घड़ा में पानी नहीं राख के ऊपर लोग छींटता है, घड़ा वहीं छोड़ देता है, उसी में देवाशीष बोले सर इसी में चाय बनना चाहिए, मैडम बनाओ इसी में बनाओ। हड़िया जो नहीं होगा मिट्टी का, उसमें चाय बनी। और आज बिहार यूपी से बाहर बंगाल में इस संगोष्ठी में इतने, मुझको उम्मीद नहीं थी कितने लोग आए, इतने लोग आए, भरी हुई ये पूरी संगोष्ठी हॉल भरा हुआ। मैंने सोचा कि क्या दिन हो गए, एक दिन 13 आदमी थे, आज 13,000 लोग हैं और संगोष्ठी में चले आए, इतनी दूर दूर से चले आए हैं, परेशानियों में चले आए, अपराध करके जगह। भोजन की व्यवस्था थी, वह भी इधर जो घटना घटी है उसके चलते प्रशासन डर गया। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है छोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं आता है, एक टाइम लोग नहीं खाएगा तब क्या हो जाएगा। और मैं बैठा वहां सोच रहा कि देखिए 91 में क्या स्थिति थी और आज 2010 के प्रारंभ में क्या स्थिति हो गई है। काम तो हुआ है शिव गुरु का, फैलाव तो हुआ है, लेकिन खाली फैलने से होगा कि हेतुआ भी बनाइएगा, हेतुआ बढ़ रहा है तो हेतुआ कमजोर न होगा। लोग नहीं कहता है कि लड़का सियाना हो रहा है इसीलिए दुबला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सियाने हो रहे हैं तो दुबला रहे हैं, हम लोग सियाने हो रहे हैं तो और